अस्सलामुअलैकुम। आपको एक दफ़ा फिर एबी ग्राफिक स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की क्लास भी हमारी कैमरा के ऊपर ही होगी। कैमरा के मुतालिक अभी तक जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ लाइटिंग के ऊपर बताई हैं कि कैमरा की लाइट कैसे ठीक होगी। उस पे हम लोग आपको अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के मुतालिक बता चुके हैं। ये तीनों चीज़ों लाइटिंग के साथ साथ अपनी अपनी एक अलहदा से भी कुछ इम्पैक्ट आपके इमेजेस के ऊपर वो सारी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मगर जब आपने बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी करनी हो तो हमारे कैमरे में दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ जो ऑलरेडी हम लोग पिछली एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारी लाइटिंग, और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कलर टूल, कलर स्कीम, नेचुरल कलर। कलर और लाइट, ये कैमरा की दो अहम चीज़ें हैं जो दोनों मिलके आपके सब्जेक्ट को, आपकी वीडियोस को बहुत अच्छा बनाती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कलर्स को, क्योंकि लाइट को ऑलरेडी हम लोग 3-4 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कलर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कलर्स में हम लोग जैसे मैंने एक एपिसोड में केल्विन के मुतालिक थोड़ी सी आपको डिटेल दी थी। तो मेरे एक बहुत ही सीनियर साथी हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी फीडबैक दिया। तो उन्होंने कहा था कि आप जो केल्विन और वाइट बैलेंस को थोड़ा सा डिफरेंस रखें। तो मेरी नज़र में केल्विन, मैंने आपको उस दिन बताया था कि केल्विन जो है वो वाइट बैलेंस की एक डिटेलिंग है। उसमें हम एक ये परसेंट भी अप डाउनिंग करके अपनी कलर स्कीम को बेटर कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि जो हमारी केल्विन हो, दरअसल वो हमारे सब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है कि उसको हम लोग कैसे अप करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जब डाउन करते हैं तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब हम लोग अप करते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर अप होता है, जब डाउन करते हैं तो वो हमारा जो टेम्परेचर वो कूल होता है। मगर अप एंड डाउन, टेम्परेचर अप हाई से और डाउन से सेंटर में, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि सेंटर में वाइट है जिसको हम कहते हैं वाइट बैलेंस, वाइट से हम जैसे ही अप होते जाते हैं तो हमारी कलर स्कीम में येलो से शुरू होती है, येलो थोड़ा सा डार्क होते होते एंड वो ऑरेंज पे चली जाती है, और जब ऑरेंज पे चली जाती है इसका मतलब कि हमारा टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया है। और वाइट से ही जब हम डाउन होते हैं तो वाइट के साथ साथ लाइट ब्लू से होते 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 डार्क ब्लू तक चली जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी ऑरेंज और डार्क ऑरेंज और डार्क ब्लू इसके सेंटर में हैं, दोनों वैल्यूज़ में हमारे मिड में वाइट है। क्योंकि अगर हम लोग कहीं भी काम करते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग किसी कैंडल को ले लेते हैं, ये कैंडल में आप देखें कि इनको ऊपर जो बॉटम है वो सारा हमारा ऑरेंज है, और जो ऊपर से टॉप सॉरी, और जो बॉटम है वो हमारा ब्लू है। मगर वो टॉप और बॉटम के सेंटर में आपको ये कैंडल जो है जो वाइट नज़र आएगी। तो वो वाइट से डाउन आप नज़र दौड़ाएँ तो नीचे तक आएंगे तो ब्लू है। तो इसका मतलब कि नीचे हमारी लाइट या टेम्परेचर कम है, और जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि अपर्चर सॉरी अपर्चर कह दिया, हमारा टेम्परेचर वो काफ़ी हाई है। तो दूसरी सूरत में मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम लोग अक्सर गर्मियों के मौसम में अगर देखा जाए तो वेदर रिपोर्ट्स जब हम लोग देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आज हमारा डिग्री जो है वो इतनी अप हो गई है। तो इसका मतलब कि जब हमारा वेदर गर्म हो रहा होता है या गर्मियों का मौसम होता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो अप होना शुरू हो जाता है, तो गर्मी ज़्यादा हमें फ़ील होना शुरू हो जाती है, और सूरज की जो तपश है वो भी काफ़ी हाई होती है। और ऐसे ही हम लोग देखें जब सर्दियों में हम लोग मौसम को देखते हैं तो उस मौसम में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर माइनस में आ रहा होता है, हमारा टेम्परेचर मिनिमम कम हो रहा होता है। तो उसके साथ साथ हमारे वेदर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो थोड़ा सा ब्लूइश हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इससे हम भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा वेदर के लिहाज से हम देखें कि सेंटीग्रेड या डिग्री हमारा अप होता है तो हमारे अपना क्या नाम है मौसम या हमारा टेम्परेचर
मौसम का ऊपर जाना शुरू कर जाता है, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सर्दियों के मौसम में नीचे आना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली जो हमारा केल्विन है वो 900 से स्टार्ट होता है और ये 10,000 तक जा रहा होता है। 900 से मतलब कि हमारा टेम्परेचर बिल्कुल डाउन, कूल, ब्लू इस तरफ जा रहा होता है, और जैसे ही हम इसको अप करते जाते हैं तो ये 10,000 तक हमारा केल्विन जा रहा होता है। हमारा टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि हमें ऑरेंज कलर टोन मिलना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम इस पिक्स को भी देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग केल्विन डाउन कर रहे हैं तो हमारा जो इमेज है वो ब्लूइश कलर टोन की तरफ जा रहा है, और जैसे ही हम केल्विन टेम्परेचर अप कर रहे हैं तो ये अप टोन में जा रहा है। अच्छा, तो अक्सर हम लोग अब जैसे अभी भी आप सोच रहे हो, तो फिर ऐसा परफेक्ट केल्विन क्या है कि जिससे हम लोग अपना टेम्परेचर केल्विन अप कर रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर वो हाई होता जा रहा है और उस पर येलोपन ज़्यादा आना शुरू हो गया है, और जैसे ही हम लोग डाउन कर रहे हैं तो हमारा वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ब्लू की तरफ हो रहा है, ऐसा परफेक्ट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे हम शाम को देखें, शाम के वक्त क्या होता है कि एकदम सनसाइड ज़्यादा सूरज की वजह से हमें येलो मिलना शुरू, मगर जैसे ही शाम ख़त्म होना शुरू होती है तो साथ ही वो ब्लू होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका हमारे दिन के लिहाज से सूरज का टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, तो इसलिए हमारे लाइट को भी फ़र्क आता है और उसकी कलर टोन में भी फ़र्क आता है। और अगर सुबह सुबह भी देखा तो ऐसे ही कि सुबह सुबह ब्लू टोन होती है, और जैसे जैसे हमारा सूरज ऊपर आ रहा होता है, हमारे मौसम का टेम्परेचर भी अप हो रहा होता है, तो हमारी कलर स्किन भी थोड़ी सी अप होना शुरू हो जाती है, तो उसमें येलो लाइट ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इवन लाइट कह सकते हैं कि जो हम लोग कह सकते हैं कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर लाइट इवन होती है। अगर इसी को ही हम लोग अपने कलर स्कीम के हिसाब से देखें तो ये मिड है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जो दोपहर का टाइम है उसमें कोई 5,000 के तक इसके राउंड अबाउट यानी कि 4500 से लेके 5200 के राउंड अबाउट ही हम लोग अगर अपना केल्विन रखेंगे तो हमारी कलर स्कीम बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि उस वक्त इवन ना हम लोग उस वक्त ज़्यादा येलो की तरफ होते हैं और ना उस वक्त ज़्यादा ब्लू की तरफ होते हैं। तो ये हमारी मिड होती है 900 से 10,000 तक, तो यानी कि हम लोग 4500 से 5,000 तक दोपहर के वक्त अपना केल्विन रख सकते हैं। अगर हम सुबह के वक्त देखें, जैसे जितनी जल्दी सुबह होगी तो उसमें उतना ही हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो हमारा केल्विन भी अप होता जाएगा। इसी तरह ये तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे हमारी ब्लू स्टोन से येलो स्टोन की तरफ चली जाती है। और दूसरी सबसे बेहतरीन हाँ एक ये है कि अगर हमें फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर हम लोग एक लाइट मीटर लेते हैं, ठीक है। वो लाइट मीटर से, जो कि प्रोफेशनली बहुत ही प्रोफेशनल तरीका होता है, तो लाइट मीटर से हम लोग अपने सारे एरियाज़ को दिखा रहे होते हैं, या जिस सब्जेक्ट को होता है उसके ऊपर देख रहे हैं कितनी लाइट आ रही है। फिर वो लाइट मीटर हमें अपर्चर भी बता रहा होता है, स्पीड भी बता रहा होता है, और हमें हमारा केल्विन बता रहा होता है कि आप इतना हद तक कर लें। तो बजाय आप एक लाइट मीटर लें, लाइट मीटर के पीछे आप 80 से 90 हज़ार रुपया खर्च करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। सिचुएशनली मैंने आपको बता दी है कि अगर आप लोग दिन के दरमियाने वक्त में फ़ोटोग्राफी वगैरह करेंगे तो वो फिर आप लोग 4500 से लेके 5200 तक रखेंगे, और उस 2 से 3 बजे के बाद जब जैसे ही थोड़ा सा शाम डलती है तो वो मिक्सअप हो जाता है, ज़्यादा येलो होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ जाके हम लोग अपना केल्विन डाउन करना शुरू कर देंगे। और उसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीका है कि कलर स्कीम में इसके साथ हमें एक और ऑप्शन मिल जाती है कलर सिचुएशन की, कि हम उसकी कलर टूल को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमें वाइट बैलेंस के साथ एक फीचर दिया भी होता है ज़्यादातर कैमरास के अंदर, तो वहाँ पर जाके हम लोग, हमें RGB कलर्स दिए होते हैं। RGB में हमारे पास मिलियंस कलर्स होते हैं कि 1 पर 1 हम उसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। बाद सिचुएशंस में ऐसे होता है कि हम लोग किसी लाइट में काम कर रहे थे, मगर वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर कलर स्कीम कुछ इवन की होती है कि वो लाइट के साथ वो कलर स्कीम ही लाइट बन जाती है। तो जैसे कि अगर हम लोग वेडिंग में कर रहे तो वेडिंग में, अगर हम मेहंदी का इवेंट कर रहे तो मेहंदी में ज़्यादा येलो सेटअप होता है। तो येलो सेटअप में आगे बाज़ औक़ात होता है कि हमें वहाँ येलो सेटअप के साथ हमारी लाइट टकरा के पूरे एरिया में येलो लाइट हो जाती है, या कोई और कलर हो जाता है, तो फिर वहाँ जाके हम लोग वाइट बैलेंस एक हद तक ठीक कर लेते हैं, मगर उसमें
कुछ कलर्स हमें ऐड करना पड़ता है, तो फिर हम RGB कलर्स में जाके तो वो मुख्तलिफ़ कलर्स को ऐड करके अपनी कलर टोन बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा हमें हमारे कैमरास के अंदर काफ़ी मोड दिए होते हैं वाइट बैलेंस के या कैल्विन में, कि जिसमें हम लोग तो कह सकते हैं कि इंडोर हमें एक फ़िल्टर दिया होता है उसके, कि अपना कैल्विन सेट किया होता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है। अगर हम लोग इंडोर में जाएँ तो इंडोर में हमें एक अलग से कह लें कि प्रीसेट बना के दिया जाता है, कैमरा बिल्ट इन होता है। उसके बाद सनसेट हो तो उसके लिए ज़्यादा होता है, हमारा रेनी मौसम हो और फोगी मौसम हो, तो हर लिहाज से हमें कैल्विन की बेस के ऊपर कुछ सेट करके प्रीसेट्स कैमरे के अंदर दिए जाते हैं, हम उसी के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। मगर वो एक मखसूस एक अंदाजे के मुताबिक ये सारी चीज़ें सेटल होती है। मगर आप प्रोफेशनली मैनुअली ही पूरी कलर टू स्कीम को सेट करना चाहते हैं तो आप कैल्विन को ज़रूर यूज़ करें और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करें। तो जैसे हम लोग अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि अगर कोई हम हॉरर मूवी देख रहे हैं तो उसकी कलर स्कीम, क्योंकि कलर स्कीम इम्पैक्ट करती है, सिचुएशनली इम्पैक्ट करती है। अगर कोई हम हॉरर मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें कुछ कलर स्कीम डिफरेंट मिलेगी। अगर हम लोग कोई एडवेंचर मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पर कलर स्कीम उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से सेट किए होते, वहाँ हमें डिफरेंट मिलेगी। और ऐसे ही अगर हम देखें कि हमारे बहुत ज़्यादा बारिश है तो उसमें भी कुछ लाइट इम्पैक्ट एक लहर है। मैं बता रहा हूँ कि हर मौसम का एक लाइट इम्पैक्ट अपना होता है। तो वीडियोस के अंदर भी, सिनेमैटोग्राफी के अंदर भी यही चीज़ें देखी जाती है, कलर स्कीम बनाई जाती है कि जो कलर टून हम सेलेक्ट करें वो कलर टून उस मौसम के लिहाज से अगले बंदे के ऊपर या देखने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डाल देगा। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं, कलर स्कीम, कलर टून और ऐसी और काफ़ी चीज़ें जो माइनर सी छोटी छोटी थी बेसिक्स कैल्विन और वाइट बैलेंस की, वो हमने आपसे डिस्कस की हैं। बाकी हमने पिछली क्लासेस में लाइट के मतलब सारी चीज़ें डिस्कस की थी, आज हमने कलर स्कीम के मतलब डिस्कस की हैं। अगर हमसे कोई इसमें मज़ीद कोई या कोई ऑप्शनली बेसिक हमसे मिस्टेक हो गई है या हमसे नहीं बताएंगे तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू हम तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा और हम आपको उसका जवाब अच्छे तरीके से समझा के देंगे और हमारी भी फीडबैक हमें मिल जाएगी कि आप हमें फॉलो अप कर रहे हैं। तो आज के लिए ही इतना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और कैमरा क्लास में मिलेंगे। उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मज़ीद से मज़ीद क्लासेस दें। आज के लिए इतना, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।